कण कण में बसे शिव देख रहे, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। और सावन का जो पावन माह है उसमें आप लोग पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए, अच्छे से भाव से मन से। मैं हर साल सावन के माह में एक आध साल ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, श्री रुद्राभिषेक मैं हमेशा करवाती हूँ। तो जब भी हम श्री रुद्राभिषेक करवाते हैं तो सावन के माह में हमें ज़रूर करवाना चाहिए। आपके यदि आसपास यदि कोई ऐसे मतलब पूजा पाठ करते हैं, है ना, जो पंडित जी हैं मंदिर में, तो आप ज़रूर करवाइए, पूछ कर उनसे कौन से दिन, क्योंकि सावन के माह में पूरे माह में बताया जाता है कि श्री रुद्राभिषेक आप करवा सकते हैं। तो आप पूछ कर करवा सकते हैं। उससे आपके पर्सनल लाइफ में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी है, किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रॉमा चल रहे हैं, कार्मिक स्थिति चल रही है, वो पूरी तरीके से शिव शक्ति जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से वो हील हो जाती है। दूसरे यहाँ पर मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो है क्रॉस रोड का, ठीक है। जो भी क्रॉस रोड आपके लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, आपके सोल फैमिली मेंबर के लाइफ में था, उसे उस क्रॉस रोड को क्लियर किया जा रहा है भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से। यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है वो है क्रॉस रोड और भस्मासुर, मतलब आपके ही हाथ या आपके पर्सन के ही हाथ से या मुंह से, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें निकलवाना या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कहते हैं ना अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारना, इस तरीके की एनर्जी सेंड किया जा रहा है। कोई अपने फाल्स ईगो में, एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। कुछ लोग आपके पर्सन के आसपास के हो सकते हैं, कुछ लोग आपके आसपास के हो सकते हैं, कुछ लोग आउटसाइडर हो सकते हैं। तो ये बहुत से लोग हैं जो एक स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आप जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, तो वो सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। जो मुझे मैसेजेस मिले हैं, तो आपको पता है कि सेकंड चैनल में भी बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, और इस चैनल में यदि अभी मुझे ये मैसेज बताने के लिए कहा जा रहा है बाबा जी की कृपा से, तो मैं ज़रूर यहाँ पर बताऊँगी। आपके सैक्रल चक्रा की ऊर्जा को किसी ऐसे व्यक्ति ने खींचने की कोशिश की, उससे आप अपने पर्सनल लाइफ में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में, क्रिएटिविटी में अबंडेंस को बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर है। और आप, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पर्सन को कंफ्यूज करना, आपको कंफ्यूज करना, किसी स्थिति में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, किसी स्थिति में आपके कोई व्यक्ति जो सोल फैमिली मेंबर है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहें, आप लोग हमेशा एक दूसरे से उलझते रहें और उनका काम होते रहे, बस यही एनर्जी यहाँ पर सेंड किया जाता है। लेकिन यदि आप गुरुदेव जी के शरण में हैं, आप श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में हैं, तो ये चीज़ें हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी, अब नहीं होती है। क्योंकि देखिए जैसे ही आप समझ सकते हैं कि यदि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा तो सबके ऊपर होती है जितने भी भक्त हैं ना। यदि आप स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, यदि आप हीलर हैं, आपको नहीं पता है उस वक्त में, फिर भी यदि आपको किसी से सडन डिस्टेंस करवा दिया गया, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपकी मैरिज हुई और आप अलग हो गए, या आप मैरिज के पहले ही कुछ ऐसी स्थिति हुई, तो मान के चलिए कि स्ट्रॉन्ग ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि ये लोग आपके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं थे। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक थे, काफ़ी ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस थे। यदि आप वहाँ रहते तो आप ग्रो नहीं कर सकते थे, या आपके कोई क्लोज वन ग्रो नहीं कर सकते थे। स्पिरिचुअली आपको स्टक करने की कोशिश होती थी। तो यदि आपको ऐसे लोगों से दूर किया जाता है, या ऐसे लोगों से सडन आपके लाइफ में कुछ डिस्टेंस आता है, और यदि फिर से आपको ऐसा लगता है कुछ समय बाद कि आप उनसे बात करें या आप उनसे मिले, तो यहाँ पर आपको सोचने की आवश्यकता है कि ये चीज़ें क्यों फील हो रही है जब उस वक्त में आपको नहीं हुई थी। क्योंकि यहाँ पर वो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके माइंड में, आपके हार्ट चक्र में, आपके मूलाधार चक्र को ब्लॉक करने के लिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एक लिमिट समय तक रहती है। तो यदि ये चीज़ें 20 साल से चल रही है, 22 ईयर से चल रही है, तो हो सकता है कि अब ये जो उनका किया हुआ जो कार्मिक बैगेजेस है, जो भी निगेटिविटी है, जो भी क्रिया है, वो चीज़ें अब समाप्त होने वाली है। और जब वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी तो आप दोनों का बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा। आप लोग कुछ अच्छा अपना लाइफ पर्पस कर सकते हैं। जो आपने कसमें और वचन लेकर आप आए इस 3D में, वह बहुत ही
प्योरिटी के साथ, बहुत ही फ्लुएंट के साथ आप कर सकते हैं, लोगों की मदद बिना डर के, ठीक है। इस वजह से आपके किसी क्लोज वन के मणिपुर चक्र में, आपके मणिपुर चक्र में लगातार किया गया कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, वो कार्य नहीं कर सकते। यदि ऐसा आपको लग रहा है तो आपको अभी भी अवेयर होने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि देखिए मुझे ना कुछ अलग खुशबू आना प्रारंभ हो गया। तो हमारे असेंडेंट मास्टर्स की उपस्थिति यहाँ पर है, क्योंकि रीडिंग से पहले ही मैंने ये प्रोजेक्शन को महसूस किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती है, यदि कुछ सडन ऐसी चीज़ें हो रही है, यदि आप निगेटिव चीज़ों को निगेटिव नहीं कह सकते, यदि आपके लाइफ में कुछ कार्मिक स्थिति है और आपको लगता है कि ये कार्मिक स्थिति तो हमारे क्लोज वन के साथ है, तो चाहे क्लोज वन के साथ है चाहे आउटसाइडर के साथ है, यदि आप अपना सत्य नहीं कह सकते, ठीक है, सामने नहीं ला सकते, तो मतलब आपके अंदर वो फियर, वो डर भय है। उसी डर भय को यहाँ पर भोले बाबा जी अभी पूरी तरीके से रिलीज करें। देखिए किसी के सामने आपको बोलना है वो जरूरी नहीं है, आप अपने सामने में बोल पाते हैं कि नहीं, आपसे जो गलतियां हुई है या करवाई गई है या कुछ ऐसी स्थिति हुई है, उस चीज़ को आप खुद एक्सेप्ट कर पाते हैं नहीं, या हमेशा आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये दोनों ही चॉइस आपको दिया जाता है। आप जिसके अनुसार चलते हैं उसके अनुसार आप आगे बढ़ेंगे या उसके अनुसार आप स्टक रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है, क्योंकि किसी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है आपके ऊपर, क्योंकि आप अपने सोलमेट के साथ, आप अपने सोल फैमिली मेंबर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो कोई नहीं चाहते, ठीक है, जो कोई नहीं चाहते। आपकी संभावनाओं को एक जैसे चील की तरह उनकी नज़र है, आपको नहीं पता कि किसकी नज़र आपके तरफ है। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आपको पहले ही डिस्टेंस करवा दिया गया है बहुत लंबे समय से, ये 1 साल 2 साल की बात नज़र नहीं आ रही, बहुत लंबे समय से, लेकिन फिर भी उनकी पैनी नज़र आपके तरफ क्यों है ना, कुछ तो कारण होगा। वो नहीं चाहते कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करें, वो नहीं चाहते कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, है ना। ये वो माइजर लोग हैं, ये वो लालची लोग हैं जो जिनके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, फिर भी वो दूसरे का चाहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कोई आपके आसपास के व्यक्ति भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में सिर्फ मटेरियलिस्टिक को ही ज़्यादा महत्व दिया है। इन्होंने ना ही अपने रिश्ते की तरफ ध्यान दिया है, ना ही अपने जैसे हॉनेस्टी, ना ही कुछ नेक कर्मा की तरफ ध्यान दिया है। हमेशा इन्होंने ये मतलब जैसे कहते हैं ना कि कलेक्ट करना, हमेशा कलेक्ट करना, ठीक है, अपने लिए करना। इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, भले ही इनकी वजह से किसी और को तकलीफ हो जाए, भले ही इनकी वजह से किसी का दिल टूटे, भले इनकी वजह से किसी को इमोशनली डिसबैलेंस हो। ये ऐसे कोई व्यक्ति हैं, पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं, अग्नि तत्व के हो सकते हैं, ये ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो सिर्फ मैं लगाते हैं, सिर्फ इनको अपना सम्मान, अपना रिस्पेक्ट करवाना है किसी भी प्रकार से, भले ही इनके अंदर वो खूबियाँ ना हो, भले ही ये आपको ऐसा दिखाएंगे कि नहीं आप रेस्पेक्ट कीजिए इनकी, लेकिन आपको जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा बहुत लंबे समय तक कि ये तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए धन जरूरी होता है, पर इनके लिए कोई भी चीज़ जरूरी नहीं है, ना इनके लिए अपनी फैमिली के लिए ये लॉयल हार्टेड है और ना ही ये अपने कर्म के लिए, ठीक है। मतलब ये कभी भी किसी भी चीज़ में निष्ठा और ऑनेस्टी बिल्कुल भी इनके लाइफ में है ही नहीं। ऐसे किसी व्यक्ति से आपको या आपके सोलमेट को या आपके सोल फैमिली मेंबर को डिस्टेंस किया गया। अब आप सोचें कि क्यों किया गया, है ना, ताकि आपके अंदर या आपके सोलमेट के अंदर वो चीज़ें ना आए, वो चीज़, उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल पाए, तभी तो आप समझ पाएंगे कि आपके लाइफ में स्पिरिचुअल यात्रा में आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो आप समझ पाएंगे उन सारी चीज़ों को, ठीक है। अब आपके लाइफ में इन्होंने जैसे ही आप इनसे डिस्टेंस किए ना, थर्ड स्थिति इन्होंने क्रिएट करने की पूरी कोशिश की। यदि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं या आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो इन्होंने सबसे पहले आपके लाइफ में क्रिएट करना चाहा। किसी ऐसे व्यक्ति को इन्होंने आपके लाइफ में भेजा धन देके, ठीक है, क्योंकि धन की स्थिति है ना, ताकि आपके जो सोलमेट है, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, वो सिजोफिनिया में आ जाए, वो डर जाए कि आप उनके लिए बिल्कुल भी लॉयल हार्टेड नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनको पता है ना, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की है कि किस स्थिति में कोई व्यक्ति, आपको ये बहुत अच्छे से जानते होंगे, किस स्थिति में आप इनके साथ रह सकते हैं, किस स्थिति में आप इनको छोड़ सकते हैं, इनसे डिस्टेंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने किया है और आउटसाइडर की मदद से किया है, ठीक है। किसी आउटसाइडर को आपके लाइफ में पहले यहाँ पर भेजने की कोशिश हुई, जब इनकी बात नहीं बनी,
जब इनको लगा कि आप तो काफ़ी लॉयल हार्टेड निकले, तब इन्होंने आपके पर्सन की तरफ ये सारी चीज़ें, आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर की तरफ ये सारी चीज़ें, पहले उनके थर्ड आई चक्र पर, फिर उनको मणिपुर चक्र पर बहुत ज़्यादा सिजोफ्रेनिया वाली स्थिति भेजी कि वो ऐसा सोचे अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये जो मेरे पास जो मेरे सोलमेट है वो भी डाउट कराना कि ये भी मुझे छोड़ देंगे क्या, ये भी, इस तरीके की एनर्जी, ठीक है। बहुत ऐसा अनुभव उनके लाइफ में उनको ऐसा दिखाया गया, मिरर उनको दिखाया गया कि ऐसी चीज़ें हो सकती है आपके लाइफ में, जो चीज़ें होनी ही नहीं थी वो चीज़ें हो सकती है। ऐसी कुछ ड्रीम मैनिफेस्ट के द्वारा, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन के द्वारा, या क्योंकि उनको पता था कि इनके कॉन्फिडेंस में काफ़ी लो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो उन्होंने उसी चीज़ का लाभ उठाया, है ना, उसी चीज़ का लाभ उठाया, और लाभ उठाने के बाद ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट हुई। और आपके किसी क्लोज वन ये चाहते थे कि आपके किसी क्लोज वन या आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर या आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी दे मारे, लोगों की बातों में आकर, अपने निगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर, निगेटिव कार्मिक स्थिति में आकर और काली क्रियाओं में आकर, ठीक है। क्योंकि जब ये चीज़ें होती है तो माइंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइंड कितना परिपक्व है, लेकिन जब प्रोजेक्शन होता है तो सबसे पहले माइंड को मैं हमेशा बताती हूँ कि पॉजिटिव लोगों से और पॉजिटिव स्थिति से आप दूर हो जाते हैं। सडन आपके लाइफ में ऐसा लगता है कि मैं इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं इतना पूजा पाठ कर रही हूँ, फिर भी ये चीज़ हो रहा है, क्यों, ये चीज़ें क्यों आती है आपके माइंड में, है ना। ये चीज़ें इसीलिए आती है क्योंकि अब आपके तरफ वो निगेटिविटी प्रोजेक्शन होने वाला है, क्योंकि अब आप ये सारी चीज़ें सोचेंगे तभी आप उन चीज़ों से दूर हो जाएंगे, है ना, आप पॉजिटिव चीज़ों से दूर हो जाएंगे। तो ये जो निगेटिव लोग हैं, जब आप इनसे डिस्टेंस किए, जब आपके किसी क्लोज वन ने इनसे डिस्टेंस किया और बहुत लंबे समय तक आप बहुत खुश थे, ठीक है, लगभग साल भर, 1.5 साल 2 साल, तब इनको ये समझ में, अरे ये तो, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर आप प्रोजेक्शन करना स्टार्ट करें। और जैसे कि आपके किसी क्लोज वन का जो मणिपुर चक्र है, थर्ड आई चक्र है, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, बहुत ज़्यादा मटेरियल के बारे में सोचते थे, तो वही चीज़ों को ब्लॉक करने की कोशिश हुई है। जो चीज़ें वो सोचते थे एक्स्ट्रा, कि यदि आपके पर्सन सोचते थे कि आपके जैसी व्यक्ति उनको कभी नहीं मिल सकती, तो उसी चीज़ में वो प्रोजेक्शन कर रहे थे। यदि आपके पर्सन सोचते थे आपके सोल फैमिली मेम्बर के, यदि मेरे पास धन नहीं रहा तो मैं स्टेबिलिटी कैसे, तो उस चीज़ पर जो चीज़ें उन्होंने ज़्यादा सोची है, सिजोफ्रेनिया का कार्ड, जिन चीज़ों में वो कंफ्यूज रहते थे, उन्हीं दुखती रथ को, उन्हीं कमजोरी को लेकर इन्होंने पूरी अच्छी तरीके से प्रोजेक्शन किया, ठीक है। जैसे जैसे आपको गाइडेंस प्राप्त होने लगे, जैसे जैसे आपके सोल फैमिली मेंबर को गाइडेंस प्राप्त होने लगे, आपको एंजल्स नंबर नजर आने लगे, आप स्पिरिचुअली ग्रो करने लगे, तब कहीं ना कहीं आपने एक मसाल उठाया, आपने एक लाइट दिखाया अपने सोल फैमिली मेंबर को, अपने सोलमेट को, जिससे कि वो मोरालिटी, वो नैतिकता, वो निष्ठा, वो रॉयल्टी, अब आपके क्लोज वन को ये समझ में आने लगा कि आप काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन है, आप निष्ठावान है, और जिन लोगों से उनको अलग करवाया गया, जिन लोगों से उनको डिस्टेंस करवाया गया, वो इन सारी चीज़ों को जानते ही नहीं, एक शब्द की तरह समझते होंगे। तो धीरे धीरे उनको समझ में आया कि आप तो एक बैलेंस व्यक्ति हैं, आप एक अबंडेंस व्यक्ति हैं, आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रोजेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी अपने मन में जो भी बातें थी, और ये एक से ज़्यादा, मैंने कहा यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों ने किया, ठीक है, प्रोजेक्शन, और यही चीज़ आई मैच्योरिटी। देखिए, जय जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय। तो धीरे धीरे उन्होंने आपसे बातें शेयर करना प्रारंभ कर दिया, या किसी भी कारण से, डिवाइन इंटरवेंशन से कुछ ऐसा हुआ कि आपके सोल फैमिली मेंबर ने या सोलमेट ने आपसे बातें शेयर करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनको काफ़ी बर्डन हो रहा था, उनको बर्डन हो रहा था, जो उन्होंने आपसे बातें छुपाई थी, जो स्ट्रेस हो रहा था, जो उनको किसी और की वजह से हो रहा था, जो कार्मिक स्थिति की वजह से हो रहा था, उनको काफ़ी गिल्ट हो रहा था आपसे बात छुपा के। उनका इनर वॉइस, उनका अंतर्मन ये कह रहा था कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपसे छुपानी नहीं चाहिए, और जैसे ही उनका अंतर्मन ये कह रहा था कि आपसे वो बातें शेयर कर देनी चाहिए, वैसे ही डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और आपको पहले ही जानकारी हो गई। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताई कि उनको भी ऐसा फील हो रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बीच बीच में प्रभावित की जाती है अमावस्या और पूर्णिमा के समय में। तो हो सकता है अमावस्या और पूर्णिमा के समय में, या जब मून साइकिल होता है ना, जिस वक्त में आपके सोलमेट के या सोल फैमिली मेंबर के जिस भी कनेक्शन में आप हैं, यदि कोई आपके सोलमेट नहीं है तो कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, तो
उनके बर्थ चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट में जब चंद्रमा की स्थिति 2 दिन 2.5 दिन की स्थिति होती है ना, उस वक्त में ये सारी चीज़ें प्रभावित की जाती है। इसीलिए आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया जा रहा है, क्योंकि अमावस्या का समय आ रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, काफ़ी अपना इनर वर्क काफ़ी रखिए, मतलब बहुत ज़्यादा, काफ़ी का मतलब बहुत ज़्यादा रखिए, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान, मंत्र जाप। यदि आप 15 मिनट करते हैं तो उसे बढ़ा दीजिए, 30 मिनट कीजिए। आप डेली गुरुदेव जी की शरण में रहिए। यदि आप मंगलवार और शनिवार को श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं तो आप रोज़ कीजिए, भाव से कीजिए। आप जैसे कि सावन के माह में मेरा हमेशा से ही रहा है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करती हूँ, जैसे हम बहुत सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो वैसे ही कुछ ऐसा कीजिए आप सावन के माह में, ताकि आप रोज़ श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कर पाएँ, है ना। सात्विक भोजन में लहसुन प्याज भी छोड़ दें, ताकि आप रोज़ डेली श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें और मंत्र जाप करें। तो क्या होता है कि सात्विक भोजन ग्रहण करने से जो भी निगेटिव बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं आता आपको, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस आप नहीं होते। बाकी देखिए सबका अपना अपना रहता है, आपको जिस तरीके से लेना है, लेकिन जिनके लिए भी मार्गदर्शन आया है उनके लिए है, ठीक है। कोई आपसे बात करना चाहते हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल जी, 5th चक्रा, यहाँ पर थ्रोट चक्रा। तो कोई आपसे बात करना चाहते हैं, कोई आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन उनके थ्रोट चक्रा पर प्रोजेक्शन हुआ है, ठीक है। ये शायद आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई आपके आसपास के भी लोग हैं जो आपके लिए योजनाएं बना रहे हैं कि आप आगे ना बढ़े, आपको स्टक करने के लिए। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये व्यक्ति आपको राह दिखा सकते हैं, ठीक है। आपके विक्ट्री से कोई जेलस है, ये आपको बताना चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिनको आप जानते हैं, सिर्फ जानते हैं, ठीक है, बाकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हो सकता है आप इनको कहीं पर भी ऐसे मिले हो, या फैमिली में ही कोई ऐसे दूर के रिलेटिव हो, तो वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। कोई ड्रीम देखा है उन्होंने, या कोई प्रोजेक्शन के बारे में उनको पता चला है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें उनको पता चली है। यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको बताना चाहते हैं कि आप, हो सकता है जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्रॉस रोड, तो वो ये बताना चाहते हैं आपको कि आप कुछ लोगों के बारे में तो सही जा रहे हैं, कुछ लोगों के बारे में तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के बारे में आप अभी समझ नहीं पाए हैं, और आप उन्हीं लोगों से ही अपनी बातें, देखिए थ्रोट चक्रा, उन्हीं लोगों से ही आप अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति काफ़ी लॉयल हार्टेड हैं, या आपके साथ जो व्यक्ति है वो धीरे धीरे उनके अंदर भी वो निष्ठा, वो ईमानदारी, वो ऑनेस्टी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा 2nd चक्र आर्कएंजल एरियल जी, यहाँ पर आपके जिन्होंने भी आपके सैक्रल चक्र से एनर्जी खींची थी, है ना, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, वो बैलेंस किया जा रहा है। आर्कएंजल एरियल जी को जरूर धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि आपके सैक्रल चक्र पर हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ पाए, ताकि आप अपने क्रिएटिव वर्क को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाए। और ये लोग जो करते हैं वो पीछे मुड़ कर आपको देख रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कोई ऐसी बहुत ही अलग एनर्जी है, कोई ऐसी सिस्टर या मदरली फिगर भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है आपके हो या आपके क्लोज वन के हो, ठीक है। ये सिस्टर या मदर की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। तो जिनके लिए भी, ये सब के लिए तो हो नहीं सकता, पर क्योंकि मून की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो कोई ऐसे हैं जो आपके माइंड में या आपके पर्सन के माइंड में क्रॉस रोड डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप उनके लिए सही हैं, वो आपके लिए सही हैं, लेकिन कोई और है जो आपको ये बता रहे हैं कि आप लोगों के लाइफ में उतार चढ़ाव लाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको इमोशनली डिसबैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन बाबा जी का संदेश है कि आपको इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होना है। जो भी क्रोध है, जो भी ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपको डिसबैलेंस फील होता है, या कुछ ऐसी सेहत में उतार चढ़ाव आता है, तो ये कहीं ना कहीं एक जीवन की जो एक बुरे अध्याय हैं उसे छोड़ दीजिए, है ना, उसे पूरी तरीके से धुनी में डाल दीजिए। यदि आप कुछ रेमेडी कर रहे हैं, कुछ दवा ले रहे हैं, तो उसे भी चार्ज करके, रेकी हीलिंग सीख कर और चार्ज करके और लीजिए, ताकि जो भी इफेक्ट नहीं हो रहा है आपके लाइफ में, जो भी रेमेडी का प्रभाव नहीं हो रहा है, वो प्रभाव होना प्रारंभ हो जाएगा। और 3 मंत्र याद रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, पंच तत्व मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपके किसी तत्व को डिसबैलेंस करने की कोशिश हो रही है। या तो आपके वाटर जो जल तत्व है उसे कम किया जा रहा है, या आपके अग्नि तत्व को। तो आपको पेट से संबंधित हो सकता है, कुछ ऐसी
गैस की प्रॉब्लम इस तरीके से हो रही होगी, या आप पानी कम पी रहे हैं, ठीक है, तो अपने बॉडी में ही देखिए पंच तत्व मेडिटेशन तो आप करेंगे ही, लेकिन पंच तत्वों को अपने आसपास भी, जैसे कि गमले लगा रहे हैं तो वहाँ पर मिट्टी एक प्रकार से पृथ्वी तत्व हो गया, जल आप ले रहे हैं, अच्छे तरीके से पानी पी रहे हैं, है ना, क्रोध नहीं कर रहे हैं, आप सुबह शाम दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो अग्निदेव जी की कृपा हो रही है। इसी प्रकार से आप खुले आसमान के नीचे थोड़े देर बैठ रहे हैं तो आकाश तत्व, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो आप अपने लाइफ में कर सकते हैं और यहाँ पर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है गुरुदेव जी से, सब ठीक है। देखिए जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनकी कृपा से ही सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, सब कुछ धीरे धीरे बहुत सही हो रहा है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार की एनर्जी है, तो आप जितना हो सके उतना अपने आप को बैलेंस कीजिए, या आपके पर्सन यदि बैलेंस नहीं है तो उनको भी मेडिटेशन आप बोल सकते हैं, या आपकी उनसे बात होती है, या आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं तो आप उनको भी अपने साथ कह सकते हैं कि वो मेडिटेशन करें, जिससे कि उनके लाइफ में भी बैलेंस आए, ठीक है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको यही बताना चाहते हो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन अभी और बैलेंस लाने की आवश्यकता है, तो आप इसको अपने मतलब ऐसा मत सोचिए कि आपको बहुत ज़्यादा जानकारी, क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होती है। तो यदि कोई आपको ये बताना चाहते हैं कि आप थोड़ा बैलेंस कीजिए या अपने लाइफ में संतुलन कीजिए, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप उसे थोड़ा समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनों की एनर्जी आ रही है। आपको पता होगा माता सती माता जी का जो कार्ड है वही बताता है ना, इमोशनल कंट्रोल। आपके यदि आप किसी कनेक्शन में है ना तो आपके पर्सन आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन थ्रोट चक्र ब्लॉक होने की वजह से वो अपने प्रेम को उस तरीके से दर्शा नहीं सकते, अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर पाते। लेकिन अब उनके थ्रोट चक्र पर यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल जी यहाँ पर वर्क करें, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग उनके थ्रोट चक्र की वजह से ही होती हो, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो स्थिति है उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये जो स्थिति है आपके पर्सन की बार बार कंफ्यूज होना या बार बार आपको उस तरीके से बातें करना, है ना, जो आपको पसंद नहीं है, तो वो सारी चीज़ों को स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से वो चीज़ों को हटाया जा रहा है, ठीक है। वो जो ब्लॉकेजेस है आपके और आपके सोल फैमिली मेम्बर या आपके और आपके सोलमेट के बीच में, उसे स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी यहाँ पर हटा रहे। और आपको ये कहा जा रहा है कि कोई आपके भी आसपास के हैं, कोई आपके पर्सन के आसपास के तो हैं, लेकिन कोई आपके भी आसपास के हैं जिनसे आपको काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील होता है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट फील होता है। तो आपको कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है वो आपके कोई सम्मानित व्यक्ति हो जिनकी आप काफ़ी रेस्पेक्ट करते हो, ठीक है, रेस्पेक्ट कीजिए, लेकिन आपको यदि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, जैसे कि मैंने कहा, और आपको यदि दूर रहने के लिए कहा गया, यदि आपको डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, तो आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि सब आपके लाइफ में चेंज हो रहा है। डमरू की ध्वनि आप सुन सकते हैं मेडिटेशन के समय में, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। यहाँ पर यदि आपसे या आपके पर्सन से कुछ गलतियाँ हो गई है तो भोले बाबा जी आप लोगों को माफ़ कर रहे हैं, ठीक है। आपको और आपके सोल फैमिली मेम्बर को, आपको और आपके सोलमेट को, आपको कहा जा रहा है कि आप भी उनको दिल से माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अब उनके थ्रोट चक्र से आपके लिए पोलाइटनेस ही निकलेगा। अब उनके थ्रोट चक्र से, क्योंकि उनको भी ये समझ में आ गया है, ठीक है। लॉर्ड हनुमान जी बाबा जी आपको यही बता रहे हैं कि भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि आपको, आपके फैमिली को, आपकी इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आपके सोल फैमिली मेम्बर को आपसे इमोशनली कुछ सपोर्ट चाहिए, ठीक है। वो यही है कि वो यदि कुछ चीज़ आपको बताना चाहते हैं कोई आपके सोल फैमिली मेम्बर में, तो उसे धैर्य के साथ सुनिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको किसी से मिलने नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यदि परमात्मा जी की कृपा है, यदि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं, यदि आपके लिए वो सही है, ठीक है, वो स्थान में जाना, उन लोगों के साथ मिलना, तब आपको कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन यदि डिस्टेंस जरूरी है आप लोगों के बीच में, तो वो डिस्टेंस डिवाइन इंटरवेंशन से होगा, क्योंकि आपसे बहुत प्रेम करते हैं परमात्मा जी। तो भोले बाबा माता पार्वती जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, साईं बाबा जी की कृपा है। तो सोचिए कि आप कितने उच्च स्तरीय सोल हैं, ठीक है। आप और आपके जिस भी कनेक्शन में आप हैं, दोनों ही काफ़ी अनकंडीशनल लव में हैं। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था,
जो कि हील्ड हो गया है, ठीक है। इस वजह से सारी चीज़ों, और ये जो चीज़ें आपके लाइफ में आ रही संघर्ष, वो इसी वजह से है क्योंकि आप दोनों ही काफ़ी प्योरिटीज़ के साथ चल रहे हैं और आप दोनों मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं जिसको रोकने के लिए सारी चीज़ें हो रही, वो आपको भी पता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको और आपके पर्सन को ये ध्यान रखना है, जब भी न्यू मून का समय है, जब भी फुल मून का समय है, आप अपने मंत्र जाप को बढ़ा दीजिए, आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा दीजिए, आप अपनी साधनाओं को बढ़ा दीजिए। अब साधना क्या होता है, मेडिटेशन को बढ़ा दीजिए, ठीक है। यदि आप रेकी हीलिंग नहीं सीखे हैं तो जल्दी से जल्दी रेकी हीलिंग आप सीख सकते हैं। अभी फिर से क्लास स्टार्ट हो रहा है अगस्त का, तो यदि आप रेकी हीलिंग, ईश्वरीय ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी, जिसको आप खुद ही फील कर पाएंगे परमात्मा जी की कृपा, यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।